नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज। मैं दीपक इस वक्त समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत मनिकपुर पंचायत के जगदीशपुर गांव में पंचायत चुनाव को लेकर के काफी जोरों शोरों सरगर्मी है और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं एक भावी मुखिया प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद राय जी के पास। और आज हमारे उजाला दस्तक की टीम इन तक पहुंची है पंचायत चुनाव को लेकर के। क्या कुछ इनकी जन मुद्दा है, क्या कुछ जन समस्या है जिनको लेकर के मैदान में आज पंचायत चुनाव में लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानने कुछ। सबसे पहले चंदेश्वर जी, उजाला न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस उजाला न्यूज के माध्यम से जो भी इस मणिपुर पंचायत की जनता आपको देख रहे उनको अपने तरफ से क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं इस पंचायत के जितने भी जनता लोग हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और जितने हमसे बड़े लोग हैं मैं सबको नमस्कार करता हूं, और जितने भी छोटे बच्चे हैं सब मैं उन सबको तहे मन से जो है प्यार करता हूं। आपकी काफ़ी लोकप्रियता है, काफ़ी चर्चा है क्षेत्रों में, वजह क्या है इसका? देखिए, चुनाव लड़ना तो हर आदमी का अपना अपना दृष्टिकोण है। हम अपने जीवन में मेरे गार्जियन लोग जहाँ तक पहुँचाए, इसके बाद मैं अपने परिवार का जो भी दायित्व था उसको मैंने पूरा किया। बच्चे लोगों को पढ़ाना लिखाना घर बसाना, उससे मैं सेटिस्फाइड था। मेरे मन में एक बात आई, क्योंकि मैं एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर था और एक अच्छे किसान भी थे। लेकिन एकाएक जब मैं क्षेत्र में मेरे मन में आया कि इस जनता के लिए मैं कुछ करूं, तो मैंने सारी चीज़ को छोड़ के 7 साल पूर्व मैं अपना सारी कारोबार छोड़ छाड़ के, यहाँ तक कि जितनी भी खेती गृहस्थी भी थी उसको एक मन लगाने के लिए थोड़ा बहुत किया। मवेशी पालन आज भी मेरे मन में एक रहता है कि गौ सेवा करें, और वो मैं करता भी हूँ, प्रतिदिन करता हूँ। दूसरी बात कि मेरे मन में ऐसा लगा कि मैंने तो अपना काम कर लिया और जनता के बीच जाऊँ, और उसको भी जिस ढंग से मेरा बच्चा खुशहाल है वो भी खुशहाल रहे। क्या कुछ ऐसा लगा पंचायत में जिसको लेकर के आपने मुखिया का चुनाव लड़ने का निर्णय? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि भारत का ऊपर से ऊपर जो भी शीर्ष स्थान है वो गांव से शुरू होता है, देहात से शुरू होता है, और देहात से शुरू होने के बाद सरकार के माध्यम से, चाहे वो राज्य सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, जो भी चीज़ सरकार के माध्यम से समाज में आता है, पंचायत में आता है, वह उसका जो है 10% भी मेरे हिसाब से खर्च नहीं होता है। इसका कारण एक ही है कि सरकार ने पंचायती राज बनाया। पंचायती राज बनाने के बाद हर वार्ड में एक वार्ड मेंबर बनाया। मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं है। अगर हर वार्ड में एक कमेटी बने और प्रत्येक वार्ड में कम से कम 5 बुद्धिजीवी का रजिस्टर्ड कमेटी बने, हम समझते हैं कि किसी पंचायत में 14 या 16 वार्ड होता है। प्रति वार्ड में अगर 5 से लेकर 7 कमेटी का गठन हो और बुद्धिजीवी उस कमेटी में और युवा वर्ग आवे, और यह नज़र रखे कि जो भी वर्क हो रहा है उसको अगर सही ध्यान से रखा जाए, तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी समाज की उपलब्धि होगी। के बीच में आप जाते हैं, जनता की जन समय जब रूबरू होते तो क्या कुछ जनता की जन समस्या जो आपको देखने को और सुनने को मिलता है? जनता का तो इतना हम देखते हैं कि जो चीज़ भी सरकार से मिला सही मायने में उसका जो है उपयोग नहीं हो रहा है, सही मायने में जो होना चाहिए नहीं हो रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि हमारे जितने भी पूर्वजों ने कहा कि इस समाज का अंतिम सीढ़ी जब तक ऊपर नहीं उठेगा समाज का विकास नहीं होगा, और यह पंचायत से शुरू होती है। आज तक मैंने देखा, खासकर अपने पंचायत या औरों पंचायत में, जो भी इस पंचायत के मुखिया बने उनका कभी दृष्टिकोण यह नहीं रहा कि हमारे पंचायत ऊपर जाने के लिए हमको सोच क्या होना चाहिए। तो सर, आप जानना चाहेंगे कि एक मुखिया चाह जाए पंचायत को डेवलप पंचायत बनाने के लिए तो क्या कुछ कर सकता है? हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर मेरे पंचायत के जनता मालिक अगर हमको समय देंगे तो मैं जिला में अपने पंचायत को 1 नंबर पर निश्चित ले जाऊंगा, और मैं आपका प्लान भी बताने का तैयार हूं जो कैसे हम ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? अब एक बात आपको बताते हैं
कि पंचायत में एक मनरेगा के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है। और वृक्षारोपण के लिए क्या किया जाता है कि अभी तक हमने अपने पंचायत में भी देखा है कि लगभग हम समझते हैं जो कुछ नहीं तो 50 लाख के आसपास तो निश्चित मेरे नज़र के सामने है कि पैसा दिया गया, और 50 लाख में 50 पेड़ आज खड़ा नहीं है। मेरा सोच है कि थोड़ा सा अगर हम गड़बड़ी भी करते हैं तो उसको सही रास्ता पर कैसे लाएंगे, वो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। अब कोई एक मेरा ग्रामीण है, वो मनरेगा के तहत अगर पेड़ लगाना चाहता है, मैं उससे आग्रह करूंगा कि आप 2 लाख रुपया, 2 लाख समथिंग करके आता है, 2,30,000 या 32,000 रुपया, भैया आप 32,000 रुपया खर्च करो और 32,000 रुपया आप गाछ खरीदो। और जितना भी आपका रोड है, मेन रोड से लेके जहाँ से मेरा पंचायत शुरू होता है, हर 20 फीट पर एक फलदार पेड़ को रोपने का दोनों साइड अगर हम शुरू करें और उस घर वाले से आग्रह करें कि भैया कम से कम इस पेड़ को आप बचाओ, फल तो आप ही खाओगे, देख रेख केवल आपको करना है। आप कहीं पर भी हमको दीजिए कि हम ठीक है हम ये आपको मनरेगा के तहत पौधा लगा देंगे, लेकिन उसमें से 50 पौधा आप खरीद के और एक अच्छा कोई दिन रखो और रोड के दोनों साइड लगाने का काम करो। और जिसके दरवाजे पर रोपा जाएगा उससे आग्रह यही रहेगा कि इसको बचाने का काम कीजिए। अगर आप ही मीडिया के लोग हैं, जब इस रास्ते से गुजरिएगा और जब वह पेड़ खड़ा होकर जब 5 फीट और 7 फीट का होगा तो आपके मन में लगेगा कि निश्चित तौर पर एक बुद्धिजीवी समाज यहाँ पर बस रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ कि चिट करे, चूँकि इसलिए कि 2 चीज़ होता है। एक चीज़ होती क्या है कि लोग पैसा कमाने के लिए इस पोस्ट को देखते हैं, और एक होती क्या है कुर्सी कमाने के लिए इस पोस्ट को देखते हैं। किस रूप से इसको देखते हैं? हमको दोनों में से किसी चीज़ की चाह नहीं है। इसलिए चाह नहीं है कि मैं एक छोटा ही संवेदक था तो पैसा मैं कमाता था, छोटा ही किसान था तो जिला लेवल पर हम किसान है, तो अगर हमको पैसा कमाना होता तो आज हम अपने फंड से भी जो है काफ़ी पैसा कमा सकते थे। अब क्या किस उद्देश्य मकसद? बस मेरा मकसद है कि हम कुछ करके जाए। आज मेरे पिताजी एक अच्छे टीचर थे, एक अच्छे किसान थे, और ये हमको गौरव के साथ हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने जो अपना छाप को छोड़ा, एग्रीकल्चर के मामले में हो या राजनीति के मामले में हो, किसी पोस्ट पर वो रहे नहीं, या अच्छे शिक्षक के मामले में हो या समाज सेवी के मामले में। आपकी यह जो राजनीतिक चेतना कहाँ से आपके पिताजी से? नहीं, मेरे पिताजी में राजनीतिक ही चेतना नहीं थी। नहीं, आपकी जो अंदर जो भावना आई कहाँ से? हाँ, मेरे पिताजी की जो भावना थी, मैंने देखा कि मेरे पिताजी एक ऐसे पोस्ट पर नहीं रहते हुए भी समाज को बहुत कुछ दिए, और हम भी कुछ नहीं हैं तो हम भी कुछ ऐसा करें जो समाज को बहुत चीज़ मिल जाए। आप अपना पिताजी का अधूरा सपना पूरा करना चाहते हैं, उन्हीं के आदर्श पर चलना। जी। क्योंकि मेरे मन तो अंतिम सवाल है कि इस जो भी इस पंचायत जनता आपको देख रहे हैं लाइव कास्टिंग के माध्यम से, उन्हें अंतिम अपील क्या करते हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले कहेंगे, हम अपने जितने भी हमारे जनता मालिक हैं हमारे पंचायत के, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले जब हम आवेंगे तो हम एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं देंगे। जो चीज़ सरकार के माध्यम से आपका आएगा उस सबसे पहले हम एक संगठन बनावेंगे, एक कमेटी बनावेंगे, और मेरे पंचायत के अंतर्गत 14 वार्ड है, और मेरा हमेशा चाह रहेगा कि अगर ये लोग हमको जगह देते हैं, हमको जिस समय ये लोग शपथ ग्रहण कराते हैं, तो सबसे मेरा काम पहला रहेगा कि हम एक कमेटी की स्थापना करें और 14 वार्ड में कम से कम मिनिमम 5 आदमी बुद्धिजीवी का कमेटी बने, और जो भी काम हो, जो भी विकास का काम हो, कमेटी सहित हम एक वार्ड में महीना में 1 रोज निश्चित जाकर बैठे। जनता से क्या अपील करते हैं? हम समझते हैं कि शुरू करने में कोई काम को जब शुरू करेंगे तो कठिनाई तो होगी, लेकिन वो चुनाव को लेकर क्या अपील करते हैं एक सेवा के लिए? चुनाव के लेकर तो हम यही अपील करेंगे कि हमको जो है अभी तक मैंने जो सेवा किया वो ऐसे ही किया, अब हमको एक आप जगह दीजिए जो आपके हक को हम कहीं से ला के आप तक अच्छे ढंग से खर्च कर पाते। मेरा नाम चंदेश्वर प्रसाद राय हुआ, ग्राम जगदीशपुर हुआ, मनिकपुर पंचायत अंतर्गत हम मुखिया प्रत्याशी हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।